मूवी की शुरुआत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रीक माइथोलॉजी के प्रोफेसर थॉमस और उसकी डॉटर सेरेना से होती है। थॉमस मीटिंग रूम में जाता है जहां उसके बाकी प्रोफेसर्स के साथ बातों से हमें पता चलता है कि थॉमस ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड लव स्पेल्स को प्रूव करने के लिए रिसर्च कर रहा है जो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी जॉब खतरे में है। मगर दो प्रोफेसर के कहने पर थॉमस को अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए समर वेकेशन तक का टाइम दिया गया है। थॉमस बाहर आके सेरेना को ये खुशखबरी सुनाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर कोल्टर आ जाते हैं जो थॉमस को एक आइलैंड पे मौजूद उसके पुराने घर जाके ये रिसर्च पूरी करने का आइडिया देते हैं। कोल्टर को लगता है कि वहाँ थॉमस सुकून में अपनी रिसर्च पूरी कर सकता है। थॉमस तो इस फेवर को लेने से इनकार कर देता है, पर सेरेना वहाँ जाने को तैयार हो जाती है। आगे बढ़ने पर थॉमस और सेरेना कुछ स्टूडेंट्स को लेक में जंप करते देखते हैं। थॉमस सेरेना को बताता है कि ये ऑक्सफोर्ड की ट्रेडिशन है कि समर से पहले स्टूडेंट्स लेक में जंप करते हैं। फिर वो सेरेना को भी लेक के पास ले जाता है। स्टूडेंट्स थॉमस को देखकर उसे भी लेक में फेंकने लगते हैं, पर थॉमस को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए सेरेना स्टूडेंट्स को रोक देती है और उसे लिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सेरेना और थॉमस कैप्टन मैवरॉस और उसके बेटे डिमिट्री की बोट पर अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब आइलैंड के पास पहुँचते हैं तो मैवरॉस बोट तेज कर देता है, जिसकी वजह से थॉमस सी में गिर जाता है। उसे बचाते टाइम सेरेना का फेवरेट ब्रेसलेट भी सी में गिर जाता है, फिर भी वो अपने फादर को बचा नहीं पाती। तभी वहाँ एक मरमेड आके थॉमस को बचाती है और थॉमस को बोट पे छोड़ के वापस चली जाती है, पर इसका उनमें से किसी को पता नहीं चलता कि थॉमस को किसी मरमेड ने रेस्क्यू किया है। आइलैंड पर पहुँच के उन्हें कोल्टर की हाउसकीपर क्लाइमेनी मिलती है जो दोनों को कोल्टर के घर ले आती है। वहाँ घर को साफ करते वो कोल्टर की बेटी की बहुत सी पिक्स देखते हैं और उन्हें एक एंशिएंट ग्रीक बुक भी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि व्हाट वी डोंट कैच वी थ्रो इट एंड व्हाट वी कैच वी कीप इट, यानी जो हम पकड़ नहीं सकते उसे फेंक देते हैं और जो पकड़ लेते हैं उसे रख लेते हैं। सेरेना वो बुक पढ़ने लगती है कि उसकी नजर अपनी रिस्ट पर पड़ती है। वहाँ अपना ब्रेसलेट ना देख वो दुखी हो जाती है। सेरेना ब्रेसलेट के दुख को भूलने के लिए बाहर जाती है। जब वो सी के पास जाने लगती है तो क्लाइमेनी उसे रोक देती है। वो सेरेना को बताती है कि कोल्टर की बेटी वहाँ से गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली। क्लाइमेनी कहती है कि अभी भी अगर वो वहाँ जाना चाहती है तो जाए, लेकिन सोच समझकर किसी चीज की भी विश करे। सेरेना ये बातें सुन के डर जाती है और वहाँ नहीं जाती। फिर अगले दिन वो घूमने निकलती है और वापस आने पर डिमिट्री से मिलती है। डिमिट्री सेरेना को बताता है कि क्लाइमेनी आइलैंड की मैच मेकर है और साथ ही उसे अपने क्रश का भी बताता है, जिससे डरकर सेरेना वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो डिमिट्री की क्लाइमेनी के बारे में कहीं बात नहीं भूलती और क्लाइमेनी को अपने फादर थॉमस, जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद से रिलेशनशिप में नहीं आया, उसके लिए कुछ करने का कहती है। लेकिन क्लाइमेनी उसकी बात ना समझते हुए उसके बाहर घूमने की शिकायत करने थॉमस के पास जाती है। थॉमस उसकी बात पर गौर नहीं करता तो वो उसे आइलैंड पर होने वाली पार्टी का बताकर चली जाती है। अगले दिन थॉमस के पास सेरेना आती है जो बुक में गॉडेस के बारे में पढ़कर अपनी ब्रेसलेट को ढूंढने का तरीका सोच चुकी होती है। इसलिए वो थॉमस से पूछती है कि अगर वो ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक गॉड या गॉडेस से मिलना चाहे तो किस वक्त मिलने जाए, जिस पर थॉमस उसे नून का टाइम बताता कहता है कि गॉड या गॉडेस से मिलना डेंजरस है, जिसके जवाब में सेरेना पूछती है कि अगर वो प्रेजेंट लेकर जाए तो फिर तो ये डेंजरस नहीं है, जिस पर थॉमस हाँ कह देता है और सेरेना ये सुनकर उसी दिन प्रेजेंट लेने जाती है और वो बुक पे बनी सिंबल जैसा प्रेजेंट लेकर नून में उस जगह जाती है जिसे कर्व कहते हैं और जहाँ क्लाइमेनी ने जाने से मना किया था। सेरेना प्रेजेंट सी में फेंकती है, बुक पर लिखी बात कहती है, फिर खुद सी में जंप करती और उसे सी में एक जगह बुक जैसा ही सिंबल मिलता है जिस पर उसकी ब्रेसलेट पड़ी होती है, जिसे उठाकर सेरेना खुशी खुशी घर वापस आती है जहाँ थॉमस पार्टी की तैयारी कर रहा होता है, जो देखकर सेरेना थॉमस को खुद तैयार करती है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में सेरेना डिमिट्री के साथ डांस करने चली जाती है, जबकि थॉमस को क्लाइमेनी की नीसेस घेर लेती हैं और कैप्टन मैवरॉस सी से फायरवर्क का काम संभाल रहे होते हैं, जिसके दौरान ही एक फायरवर्क गलती से ब्राइड को लग जाता है, जिससे उसकी ड्रेस को आग लग जाती है, जिस पर उसे सी में फेंक दिया जाता है और थॉमस सेरेना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सेरेना थॉमस
थॉमस घर आते हैं तो थॉमस फौरन रिसर्च पर लग जाता है, जो देखकर पहले की तरह थॉमस के हर वक्त काम में बिजी रहने की वजह से डिसअपॉइंटेड सेरेना सोने चली जाती है। अगले दिन सेरेना खौफ जाती है तो उसे मरमेड, जो कि गॉडेस है, दिखती है और वो उसके पीछे स्विम करती है और फिर उसी के साथ लैंड पर भी आती है, जहाँ वो दोनों बातें करते हैं। तो पता चलता है कि मरमेड गॉडेस ग्रीक माइथोलॉजी से कनेक्टेड एक नेरियड है, जिसके बारे में सेरेना बुक में पढ़ चुकी है और नेरियड एंशिएंट ग्रीक बोलना जानती है और वो सेरेना की विश की वजह से उसके सामने आई थी, जो कि पहले ब्रेसलेट ढूंढने की थी, फिर अपने फादर के लिए लवर ढूंढने की। सेरेना नेरियड से बातें कर रही होती है तो डिमिट्री उसे देख लेता है और वो मैवरोस को जाकर नेरियड दिखने का बताता है, जिस पर मैवरोस उसे बताता है कि नेरियड के मिलने पर वो बहुत रिच हो सकते हैं। इसलिए डिमिट्री को कोल्टर के घर जाकर दोनों फादर डॉटर से नेरियड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी। इधर थॉमस रिसर्च करके थक जाता है लेकिन कोई हल नहीं निकलता, जिस पर वो ड्रंक प्रोफेसर को कॉल करके अपने रिजाइन करने का बताता है, जो सेरेना सुन लेती है और वो समझ जाती है कि बहुत जल्द उसे कनेक्टिकट जाना होगा, क्योंकि थॉमस उसे बता चुका है कि अगर उसकी जॉब छूटी तो सेरेना को अगली जॉब मिलने तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने जाना होगा। लेकिन सेरेना को अपने ग्रैंड पेरेंट्स पसंद नहीं है। अगली सुबह सेरेना नेरियड को मिलने निकल रही होती है कि डिमिट्री मैवरोस की मानते हुए कोल्टर के घर जाता है, थॉमस से मिलता है और उसे सेरेना के खिलाफ बातें बताता है, जिसकी वजह से उसी रात थॉमस सेरेना को फ्रेंड्स बनाने का कहता है, जिस पर सेरेना उसे नेरियड का बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपनी एज फ्रेंड्स बनाने का कहता वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन वो डिमिट्री की इंफॉर्मेशन के मुताबिक खौफ में सेरेना को ढूंढने जाता है तो उसे नेरियड दिखती है, जो डरकर थॉमस को टेल मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और नेरियड वहाँ से निकल जाती है। सेरेना वहाँ आकर थॉमस को जगाती है और उसे स्विमिंग सिखाने सी में लेकर जाती है, जहाँ एक बार फिर नेरियड आती है, जिससे थॉमस बेखबर होता है और इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। सेरेना अगली नून जब नेरियड से मिलने आती है तो उसे अपनी थॉमस के लिए लवर ढूंढने की विश बताती है, जिस पर नेरियड कुछ सोचकर मिडनाइट में थॉमस से मिलने आती है, क्योंकि मिडनाइट के बाद मरमेड्स की टेल लेग में बदल जाती है। नेरियड थॉमस से मिलने तो आती है लेकिन थॉमस उसे अपनी इल्यूजन समझकर अंदर नहीं आने देता, जिस पर नेरियड वहाँ से चली जाती है, जिससे सेरेना बेखबर होती है और अगले दिन वो यूजुअल रूटीन की तरह अपने फादर को उठाने आती है। तभी वहाँ डिमिट्री आता है, जो थॉमस के कहने पर वहाँ आया होता है ताकि सेरेना उससे दोस्ती कर ले, और सेरेना उसके साथ बिजी हो जाती है। और जब रात होती है तो सब डिनर के लिए कोर्टयार्ड में बैठे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर मैवरोस घर में नेरियड के बारे में जानने आता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता, बल्कि वो थॉमस के इक्विपमेंट से जख्मी हुए जाता है। फिर भी वो हार न मानकर एक ट्री पर चढ़ के बैठ जाता है ताकि वो सेरेना और थॉमस की बातें ही सुनकर कुछ जान सके, लेकिन वो बातों से बोर होकर ट्री से गिरता है, जिसे कवर करने के लिए वो बहाना बनाए डिमिट्री को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन सेरेना नेरियड के साथ मिलकर उसकी केव जाती है, जहाँ वो अपनी विश बदलकर बताती है कि वो चाहती है कि नेरियड थॉमस को उसकी एंशिएंट बुक ट्रांसलेट करके बता दे, ताकि थॉमस की जॉब ना छूटे और सेरेना को कनेक्टिकट ना जाना पड़े। और नेरियड उसकी मानकर लैंड पर उसके साथ आती है, जो छुपा हुआ मैवरोस देख लेता है। नेरियड और सेरेना उससे अनजान कोल्टर के घर आकर एंशिएंट बुक पढ़ने लग जाते हैं, जिसके दौरान थॉमस आता है, जो नेरियड को देखकर उसे पहचान लेता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो ही गॉडेस है, बल्कि वो उसे गॉडेस बनने की ख्वाहिश रखने वाली समझता है, इसलिए वो उसे पसंद भी नहीं करता। लेकिन सेरेना के कहने पर वो उसे और सेरेना को डिनर के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहाँ मैवरोस वेटर बनकर नेरियड के करीब आता है ताकि उसकी टेल देख सके, लेकिन नेरियड के पुश करने से वो दूसरे कस्टमर से टकराता है, जिससे वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉमस नेरियड और सेरेना को बचाकर वहाँ से ले आता है और घर के करीब पहुँचने पर नेरियड से अच्छा डिनर ना होने की माफी मांगता है, जिसे कबूल करती नेरियड फौरन वहाँ से निकल जाती है। नेरियड अगली मिडनाइट बुक ट्रांसलेट करने कोल्टर के घर आती है और उसे बाहर ही थॉमस मिलता है, जो उसे अंदर ले जाकर स्पेल का पोर्शन दिखा
सिखाता है जिसे वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, जिसमें नेरेट उसकी हेल्प करती उसके साथ स्पेल बोलती है तो दोनों लव स्पेल के असर में आ जाते हैं, जो समझकर सेरेना दोनों को अलग करती है। सेरेना नेरेट को वहाँ से जाने का कहती अंदर चली जाती है, लेकिन उसके सोने पर नेरेट घर के अंदर थॉमस को अपनी फीलिंग्स बताने आती है, जिसके दौरान ही सुबह होने लगती है, जिसकी वजह से नेरेट की टेल निकलने लगती है, जो देखकर नेरेट वहाँ से भाग जाती है। सेरेना उन दोनों को अलग हुए ही स्पेल का हल ढूंढ रही होती है कि थॉमस नेरेट को आइलैंड में हर जगह ढूंढने निकल जाता है, जो देखकर सेरेना नेरेट से मिलने जाती है, जो स्पेल के असर में तो होती है, लेकिन वो रैशनल होते हुए कहती है कि वो भी शायद थॉमस के साथ रहना चाहे, मगर एक इमॉर्टल गॉडेस यानी हमेशा जिंदा रहने वाली गॉडेस कैसे किसी मॉर्टल शख्स के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकती है, जो सुनकर सेरेना को तसल्ली मिलती है कि वो स्पेल के असर में कुछ नहीं करेगी। सेरेना घर वापस आती है तो पूरा आइलैंड घूमकर आया थॉमस उसे मिलता है, जो उसे नेरेट के बारे में पूछता है और सेरेना उसकी हालत देखकर उसे नेरेट के बारे में सब सच बता देती है कि वो एक मरमेड गॉडेस है जिसे थॉमस खौफ में देख चुका है, जो मिडनाइट में लेग्स आने पर ही उनसे मिलने आती है। सेरेना ये सब थॉमस को रोकने के लिए बताती है, लेकिन थॉमस नेरेट से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है, जिस पर सेरेना उसे खौफ का बता देती है और थॉमस फौरन खौफ नेरेट से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन उसे स्विम नहीं करना आता, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और नेरेट भी उसे देखकर हेल्प नहीं करने जाती है। उसके पीछे सेरेना प्रोफेसर कोल्टर को लेटर लिखती है, जिससे पता चलता है कि नेरेट कोल्टर की डॉटर है और साथ ही पता चलता है कि सेरेना कोल्टर से रिसर्च के लिए और वक्त मांग रही है, जिस पर कोल्टर दोबारा मीटिंग में थॉमस का साथ देकर उसे मजीद वक्त दिलवा देता है, जबकि इधर आइलैंड पर मैवरॉस सेरेना को ब्राइब करके नेरेट की लोकेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। दूसरी तरफ थॉमस ट्री के नीचे बैठा एंशिएंट बुक पढ़ रहा होता है तो उस पर ट्री से फ्रूट गिरता है, जिससे पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे बुक पर लिखी बात दिखती है, जिससे उसकी रिसर्च में मदद मिलती है। वो जल्दी से अंदर जाकर अपने थॉट्स लिखता है और सेरेना के पूछने पर बताता है कि लव स्पेल से लोग लव करें तो फंसते हैं, लेकिन उसके बाद रियल फीलिंग स्टार्ट होती है, और अगर रियल फीलिंग स्टार्ट ना हो तो वो ट्रू लव नहीं होता। यानी थॉमस की फीलिंग स्पेल के बाद स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसका ये ट्रू लव है, इसलिए वो पहली दफा लव करने पर बहुत खुश है। सेरेना ये सब जानकर नेरेट से मिलने निकलती है और मैवरॉस उसे सी में जंप करता देखकर खौफ की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिससे अनजान सेरेना नेरेट से मिलने जाती है, जिसकी थॉमस की तरह फीलिंग्स नहीं खत्म हुई, इसलिए वो परेशान है, जिस पर सेरेना उसे तसल्ली देते कहती है कि वो अपने ट्रू लव पर खुश हुए, कि अब उसे अकेले जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, जिस पर नेरेट उसकी मान जाती है। वो अपने ट्रू लव के लिए वेल ऑफ लाइफ से पानी निकालती है, जिसके बारे में थॉमस सेरेना को बता चुका है, और नेरेट भी बताती है कि अगर इमॉर्टल अच्छी इंटेंशन से पानी पिए तो वो मॉर्टल बन जाता है, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन अच्छी ना हो तो वो मर जाता है। नेरेट रिस्क लेकर पानी पी लेती है और बेहोश हो जाती है, जिस पर सेरेना परेशान होती है, मगर कुछ देर बाद नेरेट होश में आ जाती है और उसकी टेल लेग्स में बदली होती है, जिस पर नेरेट और सेरेना दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर केव के बाहर मैवरॉस डिमिट्री के साथ अपनी बोट लेकर आता है ताकि वो नेरेट को पकड़कर उसे मारकर रिच बन सके, और मैवरॉस फायरवर्क हिट करके केव तोड़ देता है, जिसकी वजह से नेरेट और सेरेना सी में जंप करते हैं और मैवरॉस उनके बाहर आने का वेट करता है। वो जैसे ही उसे दिखते हैं मैवरॉस उन पर नेट फेंकता है, जिससे वो फंस जाते हैं। फिर नेरेट को मारने लगता है, मगर डिमिट्री उसे ट्रिक करता है, जिस पर वो डिमिट्री को बोट में बंद कर देता है और दोबारा नेरेट को हिट करने आता है, मगर अब की बार थॉमस वहाँ आ जाता है, जो सेरेना के घर ना होने की वजह से उसे ढूंढने निकला था। फिर सेरेना और नेरेट को सी से निकाल लेता है, जबकि पीछे आए मैवरॉस को डिमिट्री दरवाजे से हिट करके सी में गिरा देता है। बहरहाल इसके बाद थॉमस लंदन वापस जाता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी बुक प्रेजेंट करके अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर सब उनके लिए तालियां बजाते हैं और उसे परमानेंट जॉब मिल जाती है। थॉमस सबसे मिलकर बाहर निकलता है, जहाँ सेरेना और नेरेट उसका वेट कर रहे होते हैं, जिनके साथ
गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर ट्रेडिशन के मुताबिक वो लेक में जंप करके आता है। यूं ही मूवी एंड हो जाती है।